दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो फर्मेंटेशन में ये पंप जो लगा होता है इसकी क्या वैल्यू होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो ये पंप उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जिस हिसाब से फर्मेंटर का वॉल्यूम हो, क्योंकि फर्मेंटर के वॉल्यूम के हिसाब से ही पंप को डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि अगर ये छोटा है तो अल्कोहल पे भी इम्पैक्ट डालेगा और हमारी ग्रेविटी पे भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि स्लो सर्कुलेशन चलेगा, मिक्सिंग स्लो होगी तो ग्रेविटी पे भी 1 2 3 4 ग्रेविटी का इम्पैक्ट आएगा। रिएक्शन होने के बाद वो ज़रूर धीरे धीरे डाउन होगा, लेकिन 3 4 ग्रेविटी का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 1120, मतलब 11,20,000 1 घंटे के अंदर ये सर्कुलेट कर देता है। अगर ये कम होगा, मान लीजिए 5 लाख का है, तो ये 2 घंटे से 2.5 घंटे लेगा। वैसे हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे फर्मेंटर का सर्कुलेशन हो जाना चाहिए। ये एक फर्मेंटेशन हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्मेंटेशन उसी पे डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा उतनी ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व होकर स्प्रेड होकर फैलेगी, जितनी ज़्यादा स्प्रेड होकर फैलेगी उतना ज़्यादा ईस्ट वर्किंग करेगा। और एक चीज़ और हम आपको बताएं, उसी हिसाब से इसका पीछे जो मोटर होता है वो भी डिज़ाइन किया जाता है। देखिएगा 1120 और आपका देखिए आरपीएम कितना 1480 आरपीएम पे डिजाइनिंग है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए इसका जो बॉटम का हेडर है, बॉटम का हेडर फर्मेंटेशन के बॉटम का हेडर, ये 12 इंची की लाइन है जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो जाए, और 10 इंची का आउटलेट दिया गया है। 10 इंची का आउटलेट का मतलब होता है कि प्रेशर क्रिएट करना। और ये देखिए ये उठा के सीधा पीएचई में दे दिया गया है। पीएचई में देने के बाद क्या होता है कि इसमें हम सर्कुलेशन भी चलाते हैं ठंडा करने के लिए। और ये भी हम एक जानकारी आपको और भी देंगे, अगर हम इस पीएचई को ही क्लीन करना चाहें तो क्या होता है कि जहाँ से माल का इन होता है यहाँ पे ऊपर एक सीआईपी टैंक की लाइन दे दी जाती है कि अगर हम मान लीजिए टोटल वॉल्यूम पानी का लेंगे तो सीआईपी करेंगे तो ज़्यादा कंजप्शन होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, और क्या नाम है उसको आजकल जीरो डिस्चार्ज में हमें चलाना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं सीआईपी की और उसमें बाल दे देते हैं। वो क्या करता है, पीएचई को क्लीन कर देता है। और यहाँ से हम उसका आउटलेट दे देते हैं, सीआईपी का आउटलेट, और वो हम सीआईपी टैंक में डाल देते हैं। तो और उसी सीआईपी की लाइन में ऊपर हम पानी का भी डाल देते हैं। जब हम सीआईपी करके आउटलेट करके उसमें डाल देते हैं तो पानी भी पीछे चलाते हैं, जिससे कास्टिक इसमें रह ना जाए और ईस्ट पे इम्पैक्ट ना डाले। और कास्टिक रह गई तो ईस्ट पे इम्पैक्ट डालेगी तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। और एक चीज़ और हम बताते हैं, देखिए ये इतनी बड़ी पीएचई है, 10,50,000 वर्किंग वॉल्यूम के हिसाब से पीएचई को इतना बड़ा डिज़ाइन किया गया है। अगर ये पीएचई छोटी होती तो इसमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स और बढ़ जाते और इधर चौड़ी हो जाती। वो इसलिए क्योंकि इतनी लंबी पीएचई होने के कारण ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका वाश है वो मतलब कि ऐसे ऐसे करके जितना रोटेशन ऑफ टाइम इसमें एक्सपेंड करेगी उतना एब्जॉर्ब ऑफ हीट होगा। इसलिए इसको लंबा एल्टीट्यूड दिया गया कि ऊपर से नीचे तक जाने में इतना टाइम एक्सपेंड हो, उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो। अगर छोटा होता है तो नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बार बार ऐसे ऐसे करके जाने में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो उसी हिसाब से हम आपको दिखाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, मतलब छदूनी 12 120 और 5 दूनी 10 130 131 132, मतलब ये 132 प्लेटें हैं इसमें। लेकिन ये इसका लेंथ बहुत लंबी है, इसलिए इसमें वाश होती ज़्यादा देर रिजोल्ट कर पाती है। अगर इसमें 132 है, अगर इसमें 230 280 के करीब होती है तो इसका जो डायामीटर होता है नीचे की तरफ लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें बार बार वाश को पेंटेड मतलब कि घुमाया जाता है जिससे कि एब्जॉर्ब कर सके। पीएचई का मतलब होता है प्री हीट एक्सचेंजर, मतलब कि अपनी हीट को जो चीज़ ठंडा होगा उसको वो गर्म चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है दोस्तों, अगर पीएचई से रिलेटेड और सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ पुट इट एंड कमेंट ऑन मी। थैंक यू गाइस।